हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बात बिजनेस की। और आज हम करने जा रहे हैं एफएसएसएआई मानकों में से एक मानक जो कि लागू होता है हल्दी के ऊपर। यानी कि एफएसएसएआई स्टैंडर्ड में टर्मरिक का जो स्टैंडर्ड है, हल्दी का जो स्टैंडर्ड है, उसको हम समझेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी आप हल्दी का मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं या फिर आप उपभोक्ता हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी फूड रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में, भारत में, वो है एफएसएसएआई और उसके क्या मानक है। यानी कि यदि आप व्यापार कर रहे हैं हल्दी का, टर्मरिक का, उस केस में आपको एफएसएसएआई के मानकों के अनुसार ही उत्पाद बनाना होगा, तभी वो बाजार में उतारने लायक होगा। वहीं यदि आप उपभोक्ता हैं तो एफएसएसएआई के मानकों के अनुसार आपको आपका उत्पाद मिल रहा है या नहीं, इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। हम इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन लाके आपको कुछ जानकारियां समय समय पर देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में एफएसएसएआई के अनुसार जो हल्दी यानी कि टर्मरिक के लिए मानक है वो क्या है। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें दो प्रकार से यहाँ पर समझाया गया है। पहला है आपका टर्मरिक होल, यानी कि जो आपकी खड़ी हल्दी होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है कि वो क्या होता है, किस तरीके से होना चाहिए। तो इसमें बोलते हैं मींस द प्राइमरी और सेकेंडरी राइजोम्स कमर्शियली कॉल्ड बल्ब्स और फिंगर्स ऑफ कर्क्यूमा लॉन्गा एल। तो यहाँ पर जो उन्होंने साइंटिफिक नाम टर्मरिक का बताया है कर्क्यूमा लॉन्गा एल, उसके राइजोम्स होने चाहिए और वो या तो सेकेंडरी राइजोम हो या प्राइमरी राइजोम हो, बल्ब्स हो या फिंगर हो। अब उनको जो प्रोसेसिंग की गई है उनको बॉइलिंग वाटर में सुखाकर रीजनरेट किया होना चाहिए और इसके अलावा उसमें मशीन पॉलिश या फिर नेचुरल वे में उसको उत्पाद के रूप में बनाया जा सकता है। फिर बोलते हैं द प्रोडक्ट शैल हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड फ्लेवर, शैल बी फ्री फ्रॉम मस्टीनेस और एनी अदर फॉरेन ऑर्डर। यानी कि जो आपकी हल्दी है उसकी खुद की जो निहित उसकी जो खुशबू है वो उसमें होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का ऐसे अलग खुशबू नहीं आनी चाहिए या बदबू उसमें नहीं आनी चाहिए। मस्टीनेस इसमें कहा गया है, यानी कि जो सेंधापना होता है, जो उस तरह की बदबू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इट शैल बी फ्री फ्रॉम मोल्ड, लिविंग एंड डेड इंसेक्ट, इंसेक्ट फ्रैगमेंट, रोडेंट कंटेमिनेशन। ये पूरी तरीके से किसी भी तरीके की इसमें फफूंद नहीं लगी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कीड़ा, चाहे वो जीवित हो चाहे मृत हो, इस प्रकार के कीड़े नहीं होने चाहिए। कीड़े के फ्रैगमेंट्स यानी कि वहां पे कोई टुकड़े वगैरह इस तरह के भी कीड़े के नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जो रोडेंट कंटेमिनेशन है, चूहे और उसकी जाति के जितने भी प्राणी हैं उनके जो कंटेमिनेशन है वो आपकी हल्दी में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बोलता है द प्रोडक्ट शैल बी फ्री फ्रॉम लेड क्रोमेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हल्दी में पीला रंग लाने के लिए लेड क्रोमेट नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है। तो इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कहा गया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से लेड क्रोमेट नहीं होना चाहिए। एडेड स्टार्च, स्टार्च भी बाहर से नहीं मिलाया होना चाहिए। एनी अदर एक्सट्रेनियस कलरिंग मैटर, या इसके अलावा कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी कलर यहाँ पर मिला हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से बोला जाता है। वहां पर एक्सट्रेनियस मैटर यानी कि जो बाह्य तत्व होते हैं, पूरा जो वेट है उसका 1% भार से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जितने भी बाह्य तत्व हैं, चाहे उसमें कंकड़ पत्थर हो या किसी भी टाइप के जो बाहरी तत्व हैं जो आपकी हल्दी से मिलते जुलते नहीं है, वो 1% से ऊपर नहीं होने चाहिए। डिफेक्टिव राइजोम्स नॉट मोर देन 5% बाई वेट। जितने आपके डिफेक्टिव राइजोम्स है जिसमें फफूंद लगा हुआ है या फिर जिस उसमें कुछ माफ कीजिएगा, फफूंद लगा हुआ नहीं, जो कि ऐसे हो जो कि अच्छा दिखने में ना हो, टूटे फूटे हो या जिन मुड़े तुड़े हो, इस तरह के डिफेक्टिव राइजोम्स जो हैं वो आपके 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मॉइस्चर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है। मॉइस्चर यानी कि जो आर्द्रता होती है या जो नमी होती है वो आपकी हल्दी में 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना जल्दी आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब होता है। उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी कि जितने भी आपके सूक्ष्मजीवी प्राणी हैं वो उसमें अटैक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट डैमेज मैटर, यानी कि कीड़ों द्वारा जो डैमेज किया जाता है आपके इसको हल्दी को, वो भी 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमने बात की थी लेड क्रोमेट की। टेस्ट जो होगा लेड क्रोमेट का वो आपका निगेटिव आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है डिफेक्टिव राइजोम्स की। कहता है डिफेक्टिव राइजोम्स कंसिस्ट ऑफ श्रिवल्ड फिंगर्स और बल्ब्स
internally damaged, hollow or porous rhizomes scorched by boiling and other types of damaged rhizomes। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से आपके जो फिंगर्स हैं अगर वो सिकुड़े हुए हैं, बल्ब्स में कहीं अंदर की तरफ से डैमेज आया है, उनके अंदर जो है छेद टाइप के हो गए हैं, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो अगर हैं तो वो 5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जल्दी से हम बात करेंगे अब टर्मरिक हल्दी पाउडर की। हल्दी पाउडर तो सबसे पहले जो आपका ऊपर जो खड़ी हल्दी थी उसी को अगर हम लोग पीस देते हैं तो पीसने के बाद आपका हल्दी पाउडर बन जाता है। हल्दी पाउडर में भी वो सारी चीज जो है लागू होती हैं, जैसे कि उसकी अपनी खुद की खुशबू होनी चाहिए, किसी प्रकार की बाहर की उसमें बदबू या खुशबू नहीं होनी चाहिए। उसमें मोल्ड, लिविंग डेड इंसेक्ट्स, फ्रेगमेंट्स, रोडेंट कंटेमिनेशन ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लेड क्रोमेट से फ्री होना चाहिए और किसी भी प्रकार से यहाँ पर बाहर से स्टार्च ऐड नहीं किया होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखता है, सबसे पहले मॉइस्चर, ये आपका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो नमी है, आर्द्रता है, वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिंगर के केस में वो 12% थी, आपने जैसे कि देखा। टोटल एस ऑन ड्राई बेसिस, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मानक है। जो टोटल एस है वो 9% बाई वेट से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद एसिड इंसॉल्युबल एस इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन ड्राई बेसिस, ये 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी अगर पिसी हुई हल्दी में किसी भी प्रकार से बाहर का कोई और चीज ऐड किया जाएगा तो उस कंडीशन में ये 9% से ऊपर होगा, या फिर कुछ इस तरीके की चीज ऐड की जाएगी जो कि ऑर्गेनिक टाइप की नहीं है, तो ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो उस केस में 1.5% से ऊपर हो जाएगा। वहीं यहाँ पर बात की जाती है कलरिंग पावर एक्सप्रेस्ड एज कर्क्यूमिनेट कंटेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके आधार पे आपके टर्मरिक का दाम निर्धारित होता है। वो है आपका कर्क्यूमिन कंटेंट, यानी कि कर्क्यूमिनेट कंटेंट, जो कि 2% से ऊपर ही होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है टोटल स्टार्च। जो टोटल स्टार्च है आपके पिसी हुई हल्दी में, वो 60% भार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है, इसका मतलब बाहर से स्टार्च ऐड किया गया है। वहीं टेस्ट फॉर जो लेड क्रोमेट है वो आपका निगेटिव होना चाहिए। तो आज हमने बात की हल्दी यानी कि टर्मरिक में आपके किस तरीके के मानक एफएसएसआई ने लागू किए हुए हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू किए हुए हैं। तो आपके उत्पाद इन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने चाहिए। यदि आप अपने प्रोडक्ट को लाना चाहते हैं, आप किसी एनेबल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में उसको टेस्ट कराते हैं, तो इन मानकों को टेस्ट कराइए। यदि वो उसमें पास होते हैं तभी आप इनको बाजार में लाइए। वहीं उपभोक्ता देख सकते हैं या मांग कर सकते हैं कि इन सभी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, मेरे को मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर्टिकुलर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।